वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बाज़ार में महंगी मिलने वाली मिठाई आज हम घर के सामान से बनाना बताएंगे और जिसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप भर के मखाना ले लिया है। मखानों को हमें रोस्ट कर लेना है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। मखाने हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं और इनको हम लो फ्लेम पर भून लेते हैं। हमारी मिठाई बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी घी की ज़रूरत नहीं है, बस हमने 1 कप दूध में बना के रेडी की है। तो यहाँ हमने मखानों को भून लेना है। जब तक मखाने हमारे क्रंची नहीं हो जाते तब तक इन्हें हमें भूनना है। तो ये भुन चुके हैं और क्रंची हो गए हैं, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। और उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अब हम अपनी कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें 1 कप भर के दूध डाल देते हैं। ज़्यादा दूध की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी मिठाई बनाने के लिए सिर्फ मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो दूध को हम बॉईल होने देते हैं। जब तक दूध हमारा आधा रह जाएगा तब तक हमें बॉईल करना है दूध को। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को मेजरमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो यहाँ हमें दूध को बॉईल होने देना है। गैस का फ्लेम लो रखना है हमें। और जब दूध बॉईल होने लगा है तो इसको हम एक साइड मतलब दूसरे चूल्हे पे बॉईल होने देते हैं। तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं, जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक। तो यहाँ हमने ले ली है आधे कप से भी थोड़ा सा कम ली है मैंने चीनी, क्योंकि मिठाई हमें थोड़ा सा कम मीठी बनानी है। अगर आपको ज़्यादा मीठी खाना पसंद है तो आप आधा कप चीनी डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ कम मीठी मिठाई पसंद की जाती है, इसलिए मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम चीनी डाली है। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप भर के बादाम। आप काजू भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये जो 1 कप मखाना लिया था वो। रेसिपी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही हेल्दी भी बनेगी, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। इसको आप बना के व्रत में भी खा सकते हैं या फिर आपकी जब मन करे मीठा खाने का तब आप इस रेसिपी को बना के खा सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 हरी इलायची। और अब हम जार का ढक्कन कर देते हैं बंद और इसका एक फाइन पाउडर बना के रेडी करेंगे हम। पाउडर हमारा एकदम से बारीक होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो हमने इसको पीस लिया है, पाउडर एकदम से फाइन बन चुका है। हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका पाउडर एकदम से बारीक नहीं बना है तो आप इसको छान भी सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें न तो मखाने का, न बादाम का, न चीनी का किसी का भी मोटा कण नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं छानेंगे। इसको एक साइड रख देते हैं। इधर देख लेते हैं हमारा जो दूध था वो बॉईल होके आधा रह गया है। और बस हमें ऐसा ही चाहिए, हमें दूध इतना ही बॉईल होना है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और दूध जितना भी आप लें उसका आधा हो। मैंने यहाँ फुल क्रीम दूध लिया है, इसका बात का भी ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आजू बाजू से जो मलाई हमारी लग रही है उसको भी छुटाते हुए अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अरे आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि ये क्या हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया, अब हम मिठाई हमारी कैसे बनेगी। अगर आपका पाउडर इस तरह से अगर ड्राई हो जाता है बाय चांस, तो कोई नहीं, आप इसमें 1 या 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। वैसे मुझे इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि अब मैंने ये डाल दिया है इसमें चीनी वाला पाउडर।
तो इसके साथ क्या होगा, चीनी थोड़ी-सी मॉइस्चर पकड़ेगी और ये मेल्ट हो जाएगी और जिससे जो हमारा पाउडर है वो आराम से एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सॉफ्ट होने लगी है ये और इसी तरह से हम लो फ्लेम पर चलाते हुए इसको हम कुक करेंगे। तो ये देखिए जैसे-जैसे चीनी मेल्ट हो रही है वैसे-वैसे हमारा ये जो पाउडर है वो भी थोड़ा मॉइस्चर पकड़ रहा है। तो इसी तरह से हमें बना लेना है। अगर आपका इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें मलाई या फिर दूध डाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी ईज़ी तरीके से ये बिल्कुल है ना पेस्ट के जैसा बनकर रेडी हो गया है। मिठाई हमारी बहुत ही हेल्दी बनी है। आप चाहें तो इसको रोज़ बना के खाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आपको मीठा खाना ज़्यादा पसंद है तो। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा ये जो मिक्स है वो मिक्स हो चुका है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ ये मिठाई जो आपने बनाई है तो कैसी लगी है। ट्राई ज़रूर करिए इस तरीके से जैसे मैंने ये हेल्दी मिठाई बनाई है। आप इस मिठाई का सबसे ख़ास बात ये है कि आप इसको व्रत में भी बना के खा सकते हैं और ये हेल्दी भी है। तो चलिए गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं, इसको थोड़ा-सा ठंडा हो जाने देते हैं। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, एक लिफ़ाफ़ा ले लेते हैं जो सभी की किचन में मिल जाएगा। मैंने सारा सामान अपनी किचन से ही लिया है और मिठाई को थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाने की कोशिश की है और चीनी भी मैंने बहुत ही कम डाली है। अगर आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो फिर ये परफ़ेक्ट है रेसिपी आपके लिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें लिफ़ाफ़े के ऊपर अपना बैटर डाल देना है और इसको थोड़ा-सा दबाते हुए इस तरह से गोल-गोल करते हुए हमें इसका एक चिकना-सा गोल रोल रेडी कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये लीजिए वो जो रोल है हमारा, इस तरह से हम अच्छी तरीके से हम रोल करेंगे। इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर हम खुला हुआ रख देंगे तो फ्रिज में ये ड्राई हो सकता है। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसको कट करने के लिए मुझे तो आधा घंटा हो चुका था, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने कोई रेसिपी भी बनाई है। तो ये लीजिए कितना सख्त हो गया है हमारा जो रोल है। इतना भी सख्त नहीं हुआ है कि आपको चने के जैसा चबाना पड़े, सॉफ्ट है ये। तो मैं इसको चाकू से ना कट करके मैं आज इसको धागे से कट करूँगी, तो आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देते हैं। चांदी का वर्क लगाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये जब भी हम चांदी का वर्क लगाते हैं तो ये कहीं पे भी चिपक जाता है, जहाँ चिपकाना होता है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता। तो ये लीजिए थोड़ा-सा ये बचा था तो वो कहाँ लिफ़ाफ़े में चिपक गया और मिठाई का रोल उतना खाली रह गया है। पर फिर भी देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा जो चांदी का वर्क है वो चिपक गया है। तो अब हम इस तरह से कोई भी धागा ले सकते हैं, मोटा पतला कोई भी। इस तरह से कट करने से क्या होता है, जो रोल का शेप है वो गोल का गोल ही रहता है। ये नहीं कि हाथ से जब हम पकड़ते हैं तो कहीं ये टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा-सा मेजरमेंट का ध्यान रखें कि हमें सारे पीसेस एक ही नाप से कट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी ईज़ी तरीके से हमारे जो पेड़े हैं वो कट हो जा रहे हैं। थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है, मतलब काटने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, लेकिन एकदम से परफ़ेक्ट तरीके से ये कट हो जा रहा है और बहुत ही सॉफ्ट हमारी मिठाई बनी है। तो सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं, तो मिठाई की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अभी वीडियो को स्किप ना करिए, अभी हमें कुछ और भी करना है। तो ये देखिए हमने पीसेस तो कट कर लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी मिठाई को बाज़ार जैसा लुक देने के लिए हम पिस्ता से इसको गार्निश करेंगे। पतले-पतले स्लाइसेस हमने पिस्ता के कट कर लिए हैं। तो अब हर पीस के ऊपर हम एक-एक पिस्ता का पीस लगा देंगे, क्योंकि मिठाई हमने वाइट कलर की बनाई है और पिस्ता ग्रीन है, तो ये लुक वाइज़ बहुत सुंदर लग रहा है ये।
ये तो आप देख ही पा रहे हैं, तो एक-एक पीसेस हमने सारी उसके ऊपर लगा दिया है। सॉरी मैंने ये सूट नहीं किया कि मैंने ये जो थोड़ा-सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया था उसको उसमें थोड़ा-सा फूड कलर मिक्स करके और इससे मैंने और गार्निश कर दिया है। तो मिठाई आप देख पा रहे हैं। कोई कहेगा कि ये मिठाई बादाम की बनी हुई है और बाज़ार में 1000 रुपए से नीचे तो नहीं मिलने वाली है और बहुत सुंदर दिख रही है। तो चलिए बनाइए, खाइए, एन्जॉय करिए पर ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर